बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, जिससे आगे चलकर हम इस टॉपिक से क्या कर पाएंगे? न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको कोरलॉस के जो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो आज आपके लेके आए हैं पार्ट 6 में, और पार्ट 6 में पढ़ना है हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये दो चीज के बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम बताएंगे आपको कि जब किसी धातु की छड़ को लेते हैं और उसी धातु का विलयन लेते हैं, सॉल्यूशन लेंगे, तो दोनों के मध्य क्या होता है, यानी कि बिटवीन दोनों के मध्य क्या होता है? बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो मेरी हेडिंग है, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव। क्या होगा सर? तो सबसे फर्स्ट नंबर हेडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। इसमें होता क्या है? सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? धातु की छड़ है। जब किसी, और ये क्या है? जैसे जिंक है मेरे पास, ठीक, और ये क्या है? एक फ्लास्क में मैंने क्या लिया? जिंक का सॉल्यूशन लिया, यानी कि जिंक सल्फेट लिया, यानी कि जो धातु होगी उसी धातु का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, यानी कि विलयन होगा। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के, यानी कि उसी धातु के, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में, ठीक है, डुबोया जाता है, ठीक, तो धातु यानी इन दोनों कॉम्बिनेशन पर क्या होगा? धातु तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक। इसे ई से प्रदर्शित करते, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, एंड यूनिट क्या होगी इसकी? इसे वोल्ट में व्यक्त करते हैं, ठीक है। किस में व्यक्त करते हैं? वोल्ट में। तो यानी कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने एक यहाँ पे क्या लिया, सॉरी, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया क्या? फ्लैक्स ले लिया, ठीक, और यहाँ पे मैंने ये डाल दी यहाँ पे छड़, ठीक है। क्या डाल दी? कोई भी धातु की छड़ ले लिया, कॉपर का भी ले सकते हो आप, ठीक, किसी का भी ले सकते हो, Fe का भी ले सकते हो, और यहाँ पे भर दिया मैंने सॉल्यूशन। किस चीज का सॉल्यूशन होगा? जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू लिया, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे लिया जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4। तो इसे क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा? ये किसकी धातु होगी? ये भी क्या होगी? जिंक मेटल होगी। क्या होगी? जिंक मेटल, ठीक। ये क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और कैसा सॉल्यूशन होता है? ये जलीय सॉल्यूशन होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यानी कि ये सॉल्यूशन है इसी धातु का। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है? यानी कि पोटेंशियल, यानी कि विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता? उत्पन्न हो जाता है, यानी कि विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी कि अगर हम याद रखना हमेशा, ठीक, तो यहां पर अगर मैंने क्या लिया? जिंक लिया, ठीक है। अगर हम जिंक कैसे होती है? सॉलिड में जिंक का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखना जिंक जो होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होती है, ठीक। तो यहाँ पे +2 आयन आएंगे, यहां से हम आयन निकाल देंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यानी कि ये जो धातु है क्या अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग दे रहा है, ठीक है। क्या करता है? लॉस हो इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। याद रखना ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, याद रखना। यानी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक।
ये बात क्लियर हो गई ना। तो अगर हम आपको हम बताएं कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, अगर हम निकालें जिंक का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो यहां पे लिखूं जिंक का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, जिंक का ऑक्सीकरण विभव, सॉरी ऑक्सीकरण विभव, यहां पे क्या होगा ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। तो क्या निकलेगा, ई मतलब क्या होता है जिंक हो गया, ठीक, क्या होता है जिंक, यहां पे हम जिंक यानी कि सॉलिड और यहां पे लिखेंगे जिंक +2, तो यानी कि ये आगे मेरे पास क्या इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव निकल के आ गया, किसका जिंक का ऑक्सीकरण विभव क्या होगा EZN स्लैश में Zn+2, ओके। तो ये होता है आपका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी प्रकार आपका होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग, ये पहली नंबर हेडिंग होगी इसमें से, ये दूसरी नंबर, तो स्टैंडर्ड यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या होता है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं फिर से यहाँ फिगर बना रहा हूँ, डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पेपर में आता ही है, इसकी डेफिनेशन ये पेपर में नहीं पूछेगा, बट इसी का ही जो एक स्टैंडर्ड है वो क्या है यहाँ पे, ये याद रखना, ये पेपर में आता है। तो इसमें हम यहाँ पे भी हम एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, तो यहाँ पे फिगर की सहायता से हम समझेंगे। तो मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, छोटा सा ऐसे फिगर बना लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा, यहाँ पे मैंने धातु की छड़ डाल दी, सेम जैसे उसमें किया इसमें भी करना है, ठीक। ये मेरे पास क्या हो गई जिंक मेटल हो गई, तो यहाँ पे मैंने क्या भर दिया सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। तो किसका सॉल्यूशन है ZnSO4, बट यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन है, बट यहाँ जब सॉल्यूशन होगा उसकी मात्रा भी क्या होगी निश्चित होगी, यानी कि ये कैसा होगा 1 मोल होगा, ठीक, क्या होगा 1 मोल। ये किसकी धातु होगी जिंक मेटल है, ये क्या है जिंक मेटल। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी डालना होगा भाई, टेम्परेचर क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक, फिगर के सहायता से निकालेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु की छड़ को, ठीक, उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु तथा विलयन के मध्य दोनों में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। इसे भी ई से प्रदर्शित करते हैं और ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और इसका भी मात्रक क्या होता है सेम ही होता है, वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है वोल्ट होता है। तो मैंने आपको बताया इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें था 25 डिग्री नहीं था, इसमें 1 मोल है, इसमें निश्चित मात्रा लेते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर हम निकालें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो वही हमें जो भी निकाला था ई नॉट, यहाँ से नॉट हटा दो, इसे ई से बदल करते हैं, इसे ई नॉट से बदल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Zn जिंक, और यहाँ पे आ जाएगा Zn+2, ये आगे काम में आएगा, ठीक, याद रखना आप लोग। तो ये था डिफरेंस था दोनों में, मैंने आपको क्या बताया इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बता दिया और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बता दिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट नंबर ये क्या था 6 था, अभी पार्ट नंबर 7 आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नष्ट समीकरण पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नष्ट समीकरण, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको हम बताएंगे, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल भी आपको करा देंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। तो क्लास कैसे लगी आप इसका ओवरऑल रिव्यू करके जरूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिए कि आपको क्लास कैसे लगी। बाकी
अब ये आपकी जो क्लास होगी वो डेली आएगी क्लास, ठीक है, क्या आएगी, वो डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। पहले इसकी क्लास आएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट समीकरण, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम भी यूपी बोर्ड के नज़दीक आ रहे हैं, फरवरी, लास्ट फरवरी को, फरवरी में आपका एग्जाम भी है। तो चैनल पे बने रहिएगा, लगातार कंटिन्यू देखते रहिएगा मेरी क्लास को। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।